Can you see my screen, guys? Yes. Yeah. Yeah. So last time we have seen this thing. What I say? CSS box model, and today we will try to understand CSS position system, like CSS positioning. So for that, I have created a fresh project where we will do the hands-on. Okay. So before going deep into this topic, let me explain you what CSS. You can see my screen, no? On the right side it is browser, and on the left side we have VS Code. Yes. Okay, thank you. So what? तो हम लोग का बॉक्स मॉडल कंप्लीट हो गया है, और बॉक्स मॉडल का मतलब इन अ सिंगल सेंटेंस हम लोग का यही मतलब समझ में आया है कि जितना भी हम लोग के ब्राउजर में एलिमेंट बनता है उसका बाय डिफॉल्ट शेप क्या होता है? बॉक्स होता है। उसके अंदर तुम कितना भी बैकग्राउंड कलर रेडियस कुछ भी डालो, बट इनहेरेंटली वो एक बॉक्स में ही रहता है। अब देखो, अब क्या होता है कि हमारा जो HTML है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग इस वेब पेज को देखें तो इस वेब पेज को देख के तुम्हें क्या लग रहा है कि यहाँ पे मेन्यू है, यहाँ पे बीच में कंटेंट है, साइड में एडवर्टीजमेंट है, ऊपर में मेन्यू बार है, नीचे में सब मेन्यू बार है, और एकदम नीचे में तुम्हारा फुटर होगा। ओके, और जब इसका कोड लिखा गया होगा तो समवट ऐसा होगा, देख रहे हो? तो इसके अंदर बहुत सारा HTML लिखा हुआ है। अब इतने सारे HTML है, और ये किसी ने अपने ब्राउजर में लिखा हुआ है, किसी ने अपने वेबसाइट में लिखा हुआ है, और ब्राउजर क्या करता है कि पर्टिकुलर एलिमेंट को एक पोजीशन पे दिखाता है। अगर मान लो हमारा ब्राउजर के पास इतना सारा स्पेस है, व्हाइट रीजन, और मुझे ये बटन दिखाना है, तो बटन कोई ना कोई पोजीशन पे होगा। इन अ वे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसी ना किसी पोजीशन पे तो है ना। जैसे ये इसका पोजीशन देखो तो एकदम टॉप कॉर्नर में है, और ये तुम्हारा राइट साइड में कॉर्नर में है, ये इसके नीचे है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, और हर एक किसी ना किसी लॉजिक के बेसिस पे पोजीशनड है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये तुम देख रहे हो ना, दिस div एलिमेंट इज पोजीशन फिक्स। ये देख रहे हो, हम लोग कुछ भी स्क्रॉल कर रहे हैं लेकिन ये यहाँ पे फिक्स्ड है। ओके, सो हम लोग ये देखेंगे ना कि ब्राउजर में एलिमेंट अपना पोजीशन कैसे लेता है, और बाय डिफॉल्ट ब्राउजर का भी कुछ पोजीशनिंग सिस्टम होता है। और जो तीसरा चीज ये होगा कि जो भी ब्राउजर का डिफॉल्ट पोजीशनिंग सिस्टम है उसमें हम लोग कुछ ऑल्टर करके बाकी एलिमेंट को कैसे दिखा सकते हैं। मतलब मान लो एक डॉक्यूमेंट का नॉर्मल फ्लो है, अब मैं उसका नॉर्मल फ्लो को चेंज करके उसको मैं कुछ अलग जगह पे उस एलिमेंट को प्लेस करता हूँ। तो ये सब देखा जाएगा हम लोग। तो क्लियर, इतना तो आइडिया क्लियर है ना कि हम लोग पोजीशनिंग क्यों पढ़ रहे हैं CSS में। अब देखो, अब क्या होता है कि अगर मान लो मैंने क्या किया, हमारा ये वेबसाइट है जो हम लोग अभी कर रहे हैं, तो उसमें एक HTML में मैंने हेडिंग लिखा है CSS पोजीशनिंग। अब मैं क्या करता हूँ, एक डिव लिखता हूँ, उसका नाम देता हूँ box1। फिर मैं एक दूसरा डिव देता हूँ जिसका नाम मैं box2 लिखता हूँ। फिर उसके बाद मैं एक स्पैन देता हूँ, और इसके अंदर लिखता हूँ span1। फिर उसके बाद मैं एक और स्पैन लिखता हूँ, और इसका नाम देता हूँ span2।
Similarly, let's say write div and box 3. Okay. Now हम लोग देखा जाए इसमें, अगर तुम ध्यान से देखो तो सबसे पहले मेरा ऊपर में H1 आ गया है, उसके नीचे मेरा बॉक्स 1 है, उसके नीचे बॉक्स 2 है, और ये जो स्पैन है ये क्या हो रहा है, अलग लाइन में आ रहा है, लेकिन ये इसके बाजू में आ रहा है। स्पैन 1 यहाँ पे है, स्पैन 2 यहाँ पे है। तो इससे ये क्लियर हो रहा है ना कि दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, मतलब मोटा मोटी अपना HTML में दो टाइप का एलिमेंट हम लोग कैटेगराइज करते हैं। एक हम लोगों का हो गया ब्लॉक एलिमेंट और दूसरा हो गया इनलाइन एलिमेंट। तो हम लोग शुरू में ये वाला टॉपिक को देखे भी हैं और आप लोग को बोला भी था कि थोड़ा बहुत इस पे स्टडी कर लेने के लिए कि ब्लॉक और स्पैन में अंतर क्या होता है। तो ब्लॉक में क्या होता है ना, वो आपके ब्राउजर का 100% विड्थ लेगा और हमेशा एक लाइन पूरा ले लेगा, बेयर मिनिमम। मतलब ये जो बॉक्स एलिमेंट है ये जब खत्म होगा तो अगला एलिमेंट इसके नीचे आएगा। लेकिन स्पैन में क्या होता है ना कि ये स्पैन यहाँ पे है तो ये उतना ही स्पेस लेगा ना जितना इस आइटम को दिखाने के लिए चाहिए। अब उसके बाद जो अगला इनलाइन एलिमेंट होगा ना वो जस्ट इसके बाद आएगा। तो हमारा जो डिव है ना वो ब्लॉक एलिमेंट है और स्पैन इनलाइन एलिमेंट है। उसी तरह हमारा एलआई जो होता है ना, एलआई तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन पैराग्राफ है वो हमारा ब्लॉक एलिमेंट है। और बहुत सारे एंकर टैग शायद इनलाइन एलिमेंट है, मतलब वो जहां पे खत्म होता है वहीं पे आता है, उसके बाद वो 100% ब्राउजर का नहीं लेता है। तो ये कुछ कुछ बेसिक चीज है इनलाइन और इसमें समझने के लिए ब्लॉक में। तो लेकिन हम लोग जो चीज समझना चाह रहे हैं आज, पोजिशनिंग, उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बिफोर पोजिशनिंग हम लोग ये देखेंगे ना, ब्राउजर बाय डिफॉल्ट अगर हम लोग कुछ नहीं करते हैं पोजीशन से रिलेटेड तो एलिमेंट को कैसे रख रहा है। तो अगर मेरा H1 है वो पूरा 100% विड्थ ले रहा है और उसके ऊपर नीचे थोड़ा बहुत पैडिंग वेडिंग ऐड है वो तो हम लोग रिसेट कर सकते हैं। लेकिन जो अगला एलिमेंट है वो क्या हो रहा है, उसके नीचे आ रहा है, उसी लाइन पे नहीं आ रहा है। सिमिलरली फॉर बॉक्स 1, ऑल्दो बॉक्स 1 का कंटेंट बहुत छोटा है लेकिन ये पूरा ब्राउजर का विड्थ ले रहा है। उसी तरह मेरा div 2 हो गया, लेकिन जो मेरा स्पैन है ना वो CSS एलिमेंट है। तो अगर इसका विथ हाइट देखो ना तो उतना ही है जितना मतलब इस कंटेंट को दिखाने के लिए चाहिए। और फिर उसके बाद मेरा स्पैन 2 है। तो अब देखो मेरा जो स्पैन 1 है वो इनलाइन एलिमेंट है, तो इसको जितना जगह चाहिए था ये ले लिया, और स्पैन 2 क्या हो रहा है, उसके बाजू में ही आ जा रहा है और ये भी उतना स्पेस ले ले रहा है जितना इसको चाहिए। और लेकिन जो मेरा बॉक्स 3 है वो ब्लॉक है, तो उसको क्या चाहिए, 100% चाहिए। वो एक नया रो में रहता है, नया लाइन में रहता है, तो ऐसे पोजीशन होता है। तो इस जितने भी एलिमेंट है उसका नेचुरल फ्लो क्या है, ऊपर ये आएगा, उसके नीचे ये आएगा, उसके नीचे ये दोनों आएगा, फिर उसके नीचे ये आएगा। तो ये हमारे ब्राउजर का नेचुरल फ्लो हो गया, यानी कि बोलेंगे डॉक्यूमेंट फ्लो। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है ना, बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट का क्या मतलब मैक्सिमम क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे क्या हो सकता है, किसी भी एलिमेंट का क्या होगा, टॉप होगा, फिर उसका बॉटम होगा, फिर उसका राइट होगा और उसका लेफ्ट होगा। ओके, तो अगर ये देखो इसमें क्या है, इसका इसका टॉप मान लो ऊपर से, इसका ये जो एलिमेंट है उसका टॉप मान लो यहाँ पे 0 है। ओके, बॉटम मान लो इसका अगर हाइट इसका हाइट अगर कितना है 36 है, तो इसका 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 टॉप तुम्हारा 0 हो जाएगा, बॉटम 36 हो जाएगा, और लेफ्ट तो तुम्हारा जितना इसका विड्थ है उतना हो जाएगा, मतलब 946 हो जाएगा, और इसका लेफ्ट भी 0 हो जाएगा। तो इस एलिमेंट का पोजीशन ये हो गया। और बाय डिफॉल्ट अगर आप किसी HTML पे कोई पोजीशन नहीं देते हो ना तो उसका बाय डिफॉल्ट पोजीशन स्टैटिक होता है। स्टैटिक का मतलब ये हो गया ना कि ब्राउजर का जो डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट का फ्लो है, ब्राउजर इस एलिमेंट को, इस मान लीजिए ये आपने एलिमेंट यहाँ पे रखा है चौथे नंबर पे, तो चौथे नंबर पे दिख रहा है, इसका मतलब
इसका पोजीशन ऑल्टर नहीं हो रहा है, जैसा इसका नेचुरल पोजीशन होना चाहिए वो वहीं पे है। तो एक जो CSS पोजीशन में जो पहला प्रॉपर्टी है पोजीशन, उसका वैल्यू आपका स्टैटिक होगा। इतना दूर आप लोगों को क्लियर है ना? हेलो? Yes. Yes. तो ये हम लोग का पोजीशन हो गया। अब देखिए, अब इसके ऊपर अगर मेरा पोजीशन स्टैटिक है, इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, टॉप इसको मान लीजिए 100 करता हूं या 100 पिक्सल करता हूं, तो अब देखिएगा ना ये H1 वहीं का वहीं है, उस पर कोई मतलब असर नहीं पड़ रहा है। और यहाँ पे अगर ब्राउजर में भी देखिएगा ना तो इसमें आपको एक इंफॉर्मेशन टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, टॉप हैज नो इफेक्ट ऑन दिस एलिमेंट सिंस इट इट इज नॉट ए पोजिशन एलिमेंट। तो इसका क्या है, इसका तो बाय डिफॉल्ट पोजीशन स्टैटिक ही होता है, तो हम लोग कोई पोजीशनिंग चेंज नहीं कर रहे हैं ना, तो इस पे आपका टॉप बॉटम राइट लेफ्ट काम नहीं करेगा। देखिए कोई काम नहीं करेगा। ठीक है ना? तो रूल नंबर 1, बाय डिफॉल्ट ब्राउजर का पोजीशनिंग सिस्टम स्टैटिक होता है। और स्टैटिक क्या होता है, ब्राउजर ने जो डिसाइड किया है एलिमेंट जहां पे होना चाहिए वहीं पे रहेगा। तीसरा चीज हो गया कि इस पे राइट लेफ्ट टॉप बॉटम प्रॉपर्टी इस पे काम नहीं करता है। ठीक। अब देखो जो अगला हमारा पोजीशनिंग होता है ना वो रिलेटिव होता है। तो एक सेकेंड, तो जो अपना रिलेटिव होता है ना, तो रिलेटिव का ओवरऑल कोई यूज नहीं होता है, मतलब उसका डायरेक्ट वो पोजीशन चेंज नहीं होता है, बट इसका सिग्निफिकेंस कुछ और है जो हम लोग आगे देखेंगे। बट अभी के लिए मान के चलो कि जो पहला पोजीशन सिस्टम होता है वो स्टैटिक होता है, दूसरा अपना रिलेटिव होता है। राइट। अब देखो ये जो मेरा बॉक्स है ना, मैं इसका क्या करता हूँ ना, सबका कुछ स्टाइलिंग कर देता हूँ। तो इंडेक्स डॉट CSS पे जाके लिंक इंडेक्स डॉट CSS और देता हूँ, और यहाँ पे div लेट्स से मैं इसका विड्थ छोड़ देता हूँ, हाइट इसको 100 पिक्सल दे देता हूँ, और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड टोमेटो, और इसका मार्जिन लेट्स से 2 रेम दे देता हूँ, और पैडिंग लेट्स से 1 रेम दे देता हूँ। ठीक है। तो सर हम लोग ये चीज देख ही रहे हैं। अब जो स्पैन है उसको भी कर ही देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन पैडिंग 2। हेलो, आवाज नहीं आ रहा भैया। हाँ, अब देखिए जो भी मेरा स्पैन एलिमेंट है ना उस पे क्या होता है, पैडिंग तो काम कर रहा है, लेकिन जो मार्जिन है ना वो ऊपर नीचे का काम नहीं कर रहा है। तो लेट्स से दैट इस पे कुछ रूल होता है, आई एम फॉरगेटिंग समथिंग।
तो अगर मैं इसको 4 रेम कर दे रहा हूं तो देखो इसमें क्या हो रहा है ना, जो मेरा स्पैन एलिमेंट है इसका राइट लेफ्ट का मार्जिन काम कर रहा है लेकिन टॉप बॉटम का काम नहीं कर रहा है। देख रहे हो इसमें मार्जिन अप्लाइड है लेकिन ये जो मेरा ये पर्पल सॉरी ग्रीनिश येलोइश का जो कलर है वो मेरा ऊपर नीचे काम नहीं कर रहा है, मतलब नेट इफेक्ट में मेरा मार्जिन इसमें ऐड नहीं होता है। ये भी एक स्पैन एलिमेंट का प्रॉपर्टी होता है कि तुम्हारा राइट लेफ्ट वाला चीज काम नहीं करता है। तो ये हम लोग अच्छे तरह से मैं देख के बताऊंगा बट दिस इज हाउ। तो अब हमारा ये बॉक्स है और बाय डिफॉल्ट सबका पोजीशन, मैंने किसी पे पोजीशन ही नहीं डाला है तो इसका पोजीशन क्या है, स्टैटिक है। लेट्स से दैट मैं इस पे क्लास डाल देता हूँ, क्लास B1 और क्लास B2 क्लास S1 क्लास S2 है और ये जो मेरा है क्लास B3 है। ओके, अब मैं क्या करता हूं ना कि ये जो मेरा बॉक्स 1 है, बॉक्स 2 है, उस पे हम लोग थोड़ा बहुत स्टाइलिंग करते हैं। तो जो मेरा बॉक्स 2 है उस पे लेट से मैं बैकग्राउंड कलर है ना थोड़ा सा ग्रे कर देता हूँ। बॉक्स 2 नहीं है, B2 है। ओके, तो ये मेरा ये जो बॉक्स है इसको मैं बैकग्राउंड कलर ग्रे कर देता हूँ और इसका पोजीशन मैं रिलेटिव कर देता हूँ। अब अभी तक मेरा मेरा ये जो बॉक्स है इसके अंदर तुम लोग देखो ना तो कोई भी चेंजेस नहीं आया, जैसा है वैसा ही है, करेक्ट। अब मैं क्या करता हूं ना, सिंस ये जो आइटम है ना ये पोजीशनड आइटम है, बिकॉज द पोजीशन प्रॉपर्टी ऑफ दिस एलिमेंट इज नॉट स्टैटिक, इट इज अदर देन स्टैटिक, सो दैट इज लाइक अ पोजीशन एलिमेंट। इसीलिए इस पे जैसे ये पोजीशनड एलिमेंट हो गया ना तो इस पे हमारा टॉप भी काम करेगा, राइट भी काम करेगा, लेफ्ट भी काम करेगा, बॉटम भी काम करेगा। तो मैं क्या करता हूं ना, इसका जो टॉप का पोजीशन है ना उसको मैं लेट से -15 पिक्सल कर देता हूँ, या लेट से राइट कर देता हूँ तो ज्यादा अच्छे तरह से दिखेगा। लेफ्ट बोला था, 300 पिक्सल। अब ये देखिए सर, अब मैंने क्या किया ना कि जो मेरा ये div एलिमेंट था, सिंस ये पोजीशनड एलिमेंट है जिसका टाइप रिलेटिव है और मैंने इसका इसका जो एक्स पोजीशन है यानी कि लेफ्ट से क्या किया ना, नेचुरली ये वाला जो एलिमेंट है ना वो आपका बॉक्स टू के साथ अलाइंड होना चाहिए था, सॉरी बॉक्स 1 और बॉक्स 3 के साथ अलाइन होना चाहिए, लेकिन ये लेफ्ट साइड से 300 पिक्सल मूव कर गया है। तो इसका मतलब आप लोग को एक चीज तो समझ में आ गया ना कि रिलेटिव पोजीशन यानी कि उस आइटम को पोजीशन कर देता है। उसी तरह मैं क्या करता हूँ ना, बॉटम को 30 पिक्सल प्लेस कर रहा हूँ। तो 30 पिक्सल तो कम हो गया, लेट से 100 पिक्सल कर रहा हूँ। अब ये देखिए बाय डिफॉल्ट ये जो बॉक्स है वो कहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे समवॉट आना चाहिए था, लेकिन ये लेफ्ट से क्या हुआ है, ये 300 पिक्सल इसको पोजीशन कर दिए हैं और बॉटम से मैंने क्या किया, बाय डिफॉल्ट इसका पोजीशन यहां पर होना चाहिए था, लेकिन मैंने बोला है कि नहीं भाई तुम बॉटम तुम्हारा जहां पे होना चाहिए उससे 100 पिक्सल तुम दूर भाग जाओ। अब देखिए ये जो रिलेटिव पोजीशन है ना, इसका जब भी हम लोग किसी आइटम पे पोजीशन रिलेटिव यूज करते हैं ना तो मैंने आज तक ऐसा कभी यूज केस नहीं देखा है कि जहां पे मुझे टॉप लेफ्ट राइट बॉटम प्रॉपर्टी को मुझे यूज करना पड़ा। इसका डायरेक्ट कोई यूज नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन आता है तो ये बनाया क्यों गया है, तो इसका बनाया गया है ना क्योंकि अगर कोई पोजीशन रिलेटिव होगा ना तो उसके रेफरेंस में एक और प्रॉपर्टी काम करेगा जो हम लोग आगे देखेंगे। बट सिंस ये पोजीशन रिलेटिव है तो इस पे क्या हो रहा है, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम काम कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट, whenever an item is relative it means that the position properties like left right top bottom will start working on it.
लेकिन एक चीज आप देखिएगा ना, अगर मैं इस आइटम का पोजीशन चेंज किया हो ना, तो ये आइटम क्या हुआ, जो इसका रियल पोजीशन होना चाहिए उससे ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया, यानी कि डिस्प्लेस कर लिया है। लेकिन वो अपने आप को डिस्प्लेस कर लिया है, लेकिन इसमें एक चीज देखिएगा ना, बाकी एलिमेंट का पोजीशन डिस्टर्ब नहीं हुआ है। मान लीजिए बॉक्स 1 हुआ, स्पैन 1 हुआ, स्पैन 2 हुआ, बॉक्स 3 हुआ, तो इनको जिस पोजीशन पे होना चाहिए था ना, अभी भी वो अपने पोजीशन को मेंटेन किए हुए हैं। करेक्ट। तो अभी मतलब रिलेटिव पोजीशनिंग के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं समझना है। अगर कोई आइटम पोजीशन रिलेटिव है तो उस पर टॉप लेफ्ट बॉटम काम करता है, तो जैसे आप इसका पोजीशन चेंज कीजिएगा अकॉर्डिंगली वो आइटम डिस्प्लेस कर लेगा। और इसका इसके आइटम के पोजीशन चेंज करने से बाकी इसका जो नेबरिंग एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट जैसा होना चाहिए वैसा ही होगा, वो अपने नेचुरल डॉक्यूमेंट फ्लो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म हियर, कि डॉक्यूमेंट का एक नेचुरल फ्लो होता है कि ये एलिमेंट कहाँ पे आना चाहिए, तो जहां पे होना चाहिए बाकी सब वैसे ही है, बस ये अपने आप को चेंज कर लिया है। सेकेंड थर्ड थिंग इज दैट उसका जो ओरिजिनल स्पेस था ना, वो अभी भी ऑक्युपाइड है। अगर देखो कि जो बॉक्स 2 का क्या था, वो हम लोगों को इस रीजन में आना चाहिए था, तो ऐसा नहीं है कि ये रीजन खाली हुआ है तो स्पैन ऊपर चला गया। ये तो भाई अपना जितना जगह चाहिए था वो ले ही रहा है, और साथ में अपने आप को राइट लेफ्ट भी हो जा रहा है। तो ये 3 प्रॉपर्टी आपको पोजीशन में याद रखना है। अब देखिए सर, अगला जो पोजीशन होता है ना, वो हम लोगों का लेट्स से दैट, इसको मैं कमेंट करता हूँ 2 मिनट के लिए। ठीक। अब जो अगला पोजीशन होता है ना सर, वो हम लोगों का होता है स्टैटिक, हो गया ना। अब ये होता है फिक्स्ड। और चौथा हम लोग का होता है एब्सोल्यूट। और पांचवा होता है स्टिकी, STICKY। देखिए सर, मेरे अनुसार सीएसएस में सीएसएस पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि जब आप कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बनाइएगा ना, तो वहां पे अगर अगर सीएसएस में कोई चीज आपको समझना है ना, सबसे पहले तो ये चीज क्लियर होना चाहिए कि बिकॉज क्या होता है, आप सीएसएस के थ्रू आइटम को अरेंज करते हो, एंड यू आर प्लेसिंग द आइटम एट इट प्रॉपर प्लेस वेयर योर डिजाइनर वांट इट टू बी। तो उस केस में क्या हो रहा है, अगर आपको पोजिशनिंग ही नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पूरा सीएसएस को लेआउट बना ही नहीं पाओगे। इसीलिए इसको मतलब आराम से अच्छे तरह से समझिए। कोई भी डाउट है, आस्क मी क्वेश्चंस, बट दिस इज अकॉर्डिंग टू मी दिस इज लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। और राहुल सर, आपके रेफरेंस के लिए, जब मैंने 5.5 साल C++ काम करने के बाद जब मैं वेब में आया था ना, तो मुझे सीएसएस में दिक्कत होता था, बिकॉज सीएसएस ऐसा टॉपिक है ना, बिना किए हुए आप सीएसएस नहीं सीख सकते हो। सीएसएस बहुत आसान है लेकिन बहुत टफ भी है। और सीएसएस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना कि आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। आपको कोई जितना आपका एक्सपीरियंस जाएगा उतना आप नए नए प्रॉब्लम सीखोगे, और जितना आप करते जाओगे उतना आसान होते जाएगा। लेकिन आप कितना भी कोर्स पढ़ लो, कितना भी बुक्स पढ़ लो, ये क्लियर नहीं होता है। उसको करके देखने से ही होता है, बिकॉज एक ही काम को करने के लिए 1000 तरीका हो सकता है। जब तो मुझे भी बहुत सारा यह प्रॉब्लम होता था, तो कुमार अभिषेक उस समय मेरे पास, उनके पास भी अपने ब्राउजर में बहुत सारे बुकमार्क्स करके लिंक रखे, तो उन्होंने मेरे को उस टाइम सीएसएस पोजिशनिंग का एक कोई रेफरेंस दिया था, तो वो मैं पढ़ा था, तो थोड़ा बहुत मेरे को समझ में आया था। फिर बाद में मैंने एक बंदे का यूट्यूब कोर्स देखा था, उससे मेरे को तो बहुत क्लियर हो गया था। बट स्टिल आई फील दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब आते हैं हम लोग रिलेटिव, ये क्या नाम है, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग पे। तो अगर आप ये देखिए ना सर, लेट्स से मेरा रिक्वायरमेंट क्या है ना, जो मेरा स्पैन है, यानी कि जो मेरा S2 है, वो मैं क्या करना चाहता हूं ना, ये जो मेरा ब्राउजर देख रहे हो ना, जो व्हाइट वाला पार्ट, जो मेरा व्यू पोर्ट है, मैं क्या चाहता हूं कि ये जो आइटम है ना, हमेशा मेरा ऊपर की ओर दिखे, यहां पर टॉप में। तो ये जब टॉप में दिखे ना, तो वो किसके टॉप में दिखे, मेरे ब्राउजर के टॉप में दिखे।
So this I want this item to be positioned in reference to my browser. Okay, so उसके लिए मुझे क्या करना होगा ना, इसका पोजीशन मुझे फिक्स करना होगा। अब देखिए, अब मेरा जो इसका पोजीशन फिक्स हो गया ना, तो इसमें मेरे को क्या करना होगा, इसका टॉप मान लीजिए मैं 0 दे दिया, और राइट मैंने लेट्स से अभी के लिए 700 पिक्सल दे दिया। ओके, अब देखिए ये जो मेरा पोजीशन है ना, ये मेरा क्या हो रहा है, टॉप 0, लेकिन ये 0 भी नहीं है, तो पता करूंगा, ये शायद मार्जिन अप्लाइड है ना, इसीलिए ऐसा मार्जिन तो ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ ना, मार्जिन को 0 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा टॉप 0 पे चला गया, लेकिन ये टॉप किसके टॉप पे जा रहा है, अगर मेरा ये ब्राउजर है और ब्राउजर यहाँ पे 0 0 है, ये जो कोऑर्डिनेट है वो 0 0 है, तो टॉप इसका 0 हो गया। और राइट क्या है कि ये मतलब मेरा राइट 700 पिक्सल है, यानी कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 7 ये जो पोजीशन है ना वो 700 है। हम लोग देख लेते हैं S3, ठीक है ना। अरे ये मोहित ड्रॉप हो गया था, मेरे को ध्यान नहीं आया कॉल से। एनीवे, तो आप लोग को ये तो समझ में आ गया ना कि फिक्स पोजीशनिंग क्या होता है। मोहित तुम कब से कॉल से बाहर है? 2 मिनट से। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे थे ना, CSS, तुम्हारा आवाज आ रहा है, तुम म्यूट करो। हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये जो मेरा एलिमेंट है ना S2, हम लोग अगला पोजीशनिंग सीख रहे हैं फिक्स्ड। तो फिक्स्ड पोजीशनिंग का यूज क्या है ना, अगर मान लो मैंने कोई एलिमेंट बनाया है और मैं चाहता हूं कि वो एलिमेंट ब्राउजर के व्यूपोर्ट के रेफरेंस से एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आए, तो हम लोग फिक्स पोजीशनिंग यूज करते हैं। तो फिक्स पोजीशनिंग क्या होता है, हमेशा रिलेटिव होता है ब्राउजर के स्टार्टिंग से, राइट। तो मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि ये जो मेरा स्पैन 2 है उसको मैं यहां पर लेके आना चाहता हूं, ठीक। तो मैं उसके लिए क्या कर रहा हूं, ना कि ये जो मेरा आइटम है, इसका मैंने क्या किया, पोजीशन टॉप 0 किया है, और मैं राइट भी 0 करना चाह रहा हूं। अब देखिए, अगर मैंने इसका पोजीशन टॉप 0 कर दिया, तो यानी कि ये टॉप 0 है, और ये जो राइट साइड है वो भी तो इधर से 0 है ना। अगर मैं इसमें 10 करूंगा तो ये क्या करेगा, राइट से 10 आ जाएगा। अगर मैं 40 करूंगा तो राइट से 40 आ जा रहा है। लेकिन मैं राइट से लेट से 10 कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ, और टॉप से 20 कर देता हूँ। ओके, टॉप से 20 कर दिया, राइट से 20 किया, तो नीचे क्यों आ गया? ओके, तो ये देखिए, ये जो मेरा एलिमेंट है ना, यहाँ पे पोजीशन है, मैं इसको 10 करता हूँ, थोड़ा मिस्टीरियस। ओके ओके ओके, तो ये क्या कर रहा है ना, अपना ओरिजिनल पोजीशन से 10 आ जा रहा है, ठीक। अगर इसका पोजीशन क्या था, ऊपर से ये था, तो ऊपर से 10 आ जा रहा है। लेट से मैं इसको 20 कर रहा हूँ, तो ये 20 हो जा रहा है। लेट से मैं 40 कर रहा हूँ, तो सॉरी, कुछ तो ये झोल है, मैं आपको देख के बताता हूँ। अभी देखिए, ये ऊपर से 40 पिक्सल आ रहा है, होना तो ऊपर से ही चाहिए जहां तक मेरा नॉलेज है। ठीक है, अभी हम लोग इसी पे रहते हैं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होते। बट आपको मैं जितना बात बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत आप ट्रस्ट करिए, फिर आगे देखेंगे। तो आपको इतना दूर तो समझ में आ गया ना कि अगर मेरे को कोई आइटम को ब्राउजर के व्यू पोर्ट से पोजीशन करना होगा, तो मैं उसके लिए पोजीशनिंग फिक्स रखूंगा, ठीक। अब मान लीजिए जैसे मैं बॉक्स 2 को ही करना चाहता हूँ, तो .b2 करूंगा, पोजीशन फिक्स कर दूंगा, तो इसका ये हो जाएगा पोजीशन फिक्स। और मैं क्या करना चाहता हूँ ना, ये बॉटम बॉटम लेफ्ट में दिखाना चाहता हूँ, बॉटम लेफ्ट में। तो मैं इधर से इसका बॉटम को 0 कर दे रहा हूँ,
ठीक है, ये मार्जिन है तो इसीलिए इस पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो मार्जिन में 0 कर देता हूँ। अब देखिए, तो ये मेरा बॉटम से 0 हो गया, और मैं क्या चाहता हूँ, लेफ्ट से भी 0 हो जाए। तो आप ये देखिएगा, ये जो मेरा है ना, ये बॉटम से भी 0 हो गया, लेफ्ट से भी 0 हो गया। क्लियर? हाँ तो आप लोगों को फिक्स पोजीशनिंग समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई शंका? नहीं। सर कोई भी डाउट है पूछ लीजिए, बिकॉज दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपका कॉन्सेप्ट इसमें एकदम क्लियर होना चाहिए। भैया हाँ जैसे स्क्रीन में इतना कंटेंट है कि स्क्रॉल वाला आ गया, तो फिक्स वाला वो अपने जगह पे ही रहेगा कि वो नहीं, स्क्रॉल फिक्स करने वाले लगे को तो स्क्रीन। फिक्स, हाँ हाँ, मतलब अगर मान लो, अगर मैं इसके अंदर ब्राउजर में डिव के अंदर लेट से मैं यहाँ पे जाके बहुत सारा कंटेंट डाल देता हूँ, डिव सॉरी डिव लोरेम लेट से 1000, ठीक है ना? अब देखो मेरा स्क्रॉल बार आ गया ना, लेकिन ये इसका पोजीशन फिक्स्ड ही है, हमेशा यहीं पे रहेगा। अब तुम पूछोगे ना इसका यूज केस क्या है, तो तुम अगर फेसबुक यूज करते होगे ब्राउजर में ना, तो तुम कितना भी स्क्रॉल कर लो, ये जो लेफ्ट साइड वाला है ना, हमेशा तुमको वहीं पर दिखेगा। हाँ फॉर एग्जाम्पल, अगर देखो ये जो आइटम है वो देख रहा है, हमेशा वहीं पे दिख रहा है। तो जैसे हम लोग को फुटर बना नहीं, मतलब ठीक है, मतलब यही होता है कि अगर इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग तुम्हारा वो आइटम हमेशा वैसे ही दिखे। सॉरी मेरा फेसबुक नहीं ऑन है, हाँ हाँ ठीक। बट तुम ठीक है, मतलब तुम समझ सकते हो, इसमें कोई इसमें ब्रेनर नहीं है। बट एनीवे, नाइस क्वेश्चन, मतलब तुमने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, रियली अप्रिशिएट इट। अब बताओ, अब इसमें और भी कोई डाउट है तो पूछो मेरे से। देखो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि अभी क्या हो रहा है, मीटिंग खत्म होगा और फिर हम लोग 10 मिनट का और मीटिंग करेंगे, जिसमें मैं तुमको रिलेटिव बताऊंगा, और फिर या मे बी हम लोग रिलेटिव और स्टिकी है ना कल देखेंगे। करेक्ट? इसीलिए अभी हम लोगों ने क्या ठीक क्या है देख भाई। लिया कि सीएसएस पोजिशनिंग क्या होता है, सीएसएस पोजिशनिंग क्यों जरूरी है, बाय डिफॉल्ट ब्राउजर का डिफॉल्ट पोजिशनिंग क्या रहता है, कितने टाइप ऑफ पोजिशनिंग है, कितने टाइप ऑफ पोजिशनिंग है, फिक्स्ड क्या होता है और फिक्स्ड का यूज केस क्या है, रिलेटिव पोजिशनिंग क्या है। रिलेटिव का यूज केस मैंने अभी तक आप लोगों को बताया नहीं है, बस बताया है कि रिलेटिव पोजिशनिंग होता है, अगर उस किसी भी आइटम का पोजीशन रिलेटिव कर दोगे तो उस पर टॉप लेफ्ट राइट बॉटम प्रॉपर्टी काम करने लगेगा। बाय डिफॉल्ट अगर पोजीशन नहीं सेट करोगे तो ब्राउजर का डिफॉल्ट पोजीशन स्टैटिक होता है, और स्टैटिक को नॉन पोजीशन एलिमेंट मानते हैं, और नॉन पोजीशन एलिमेंट में आपका टॉप लेफ्ट राइट बॉटम सीएसएस प्रॉपर्टी विल नॉट वर्क। नाउ अगर 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 अब हम्म। अगला क्वेश्चन आता है यार, जब हमारा अब रिलेटिव आता है, तो रिलेटिव क्या होता है, आप किसी भी बॉक्स को जाके उसका पोजीशन रिलेटिव कर दो, तो जैसे आप रिलेटिव करोगे तो वो क्या करेगा, राइट लेफ्ट काम करने लगेगा। अगर राइट लेफ्ट काम करने लगेगा, अच्छा हाँ यस यस, गो अहेड गो अहेड। ये ये जो ये जो रिलेटिव पोजीशन है तो वो हाँ, किसके साथ में रिलेशन में रहेगा? व्यू पोर्ट के नहीं नहीं, रहेगा क्या उसके ये खुद खुद एडजेसेंट अपने, एलिमेंट्स नहीं के सर, रहेगा? दिस बॉक्स B2 इज अगर आप इसका पोजीशन रिलेटिव कर देते हो, तो ये क्या करेगा, अपना जो ओरिजिनल पोजीशन है ना उसके रिलेटिव में रहेगा। अब ये देखिए, इसका ओरिजिनल पोजीशन क्या था कि ये यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन जैसे मैंने 300 किया तो अपना इस ओरिजिनल पोजीशन से 300 ये लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। हेलो हाँ हाँ राहुल सर, नाइस क्वेश्चन नाइस क्वेश्चन, क्योंकि ये तो पोजीशन रिलेटिव है, लेकिन किसके रिलेटिव में है, तो ऑल्दो इसका नाम तो रिलेटिव दे दिया गया है, बट एक्चुअली आपका क्वेश्चन को जवाब देने के लिए मैंने बता दिया, लेकिन ऐसा कुछ रिलेटिव नहीं है। बट एनीवे, अगर आप उस तरह से सोच रहे हो तो आप ये कह सकते हो दिस इज लाइक रिलेटिव टू इटसेल्फ। और 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 ये जो एलिमेंट है जिसका हम लोग पोजिशनिंग फिक्स किए हैं,
दिस इज रिलेटिव टू द ब्राउजर व्यू पोर्ट, करेक्ट। अब जो अगला हम लोगों का होगा ना वो एब्सोल्यूट होगा। तो उसमें क्या होता है ना, आपको थोड़ा बहुत जिस्ट दे देता हूं अगले दिन के लिए। अगर मान लीजिए मेरा ये बॉक्स 3 है, ठीक है ना, अब मैं क्या चाहता हूं, बॉक्स 3 के अंदर एक यहाँ पे बटन बनाना चाहता हूं, और मेरा रिक्वायरमेंट क्या है ना कि ये जो बटन है ना हमेशा अपना पेरेंट, अपना इसका जो पेरेंट क्या है, ये बॉक्स 3 है, तो ये हमेशा अपने बॉक्स 3 के कॉर्नर में हो। जैसे ये क्या हो रहा है, ये अपने ब्राउजर के हमेशा टॉप कॉर्नर में है कि नहीं, टॉप राइट कॉर्नर में। उसी तरह मैं एक एलिमेंट बनाना चाहता हूं, लेकिन वो एलिमेंट अपने पेरेंट कंटेनर के, अपने पेरेंट एलिमेंट के रिलेटिव में रहे। तो हम लोग उस केस में क्या होता है ना, ये जो बॉक्स है उसको हम लोग रिलेटिव बना देते हैं, और इसके अंदर जो एलिमेंट जिसको मैं पोजीशन करना चाहता हूं उसका मैं पोजीशन एब्सोल्यूट डाल देता हूं। तो रियली में मतलब मैंने अभी तक प्रैक्टिकली जितना भी काम किया है उसमें रियली में रिलेटिव पोजीशनिंग का जरूरत कब पड़ता है ना, जब मेरे किसी एलिमेंट को चाइल्ड पोजीशन, सॉरी एब्सोल्यूट बनाना पड़ता है। तो अगर मैं इसका पोजीशन, एक बटन बनाऊंगा जिसका पोजीशन एब्सोल्यूट रखूंगा, तो उस समय ये जरूरत पड़ेगा, तो वो कल बताऊंगा। बट अभी तक आप लोगों को जितना बताया गया वो तो समझ में आ गया ना। और कल का असाइनमेंट किसने किया है? कल मैंने दिया नहीं था क्या? नहीं, कल कहाँ कुछ दिए थे, बॉक्स मॉडल पढ़ाए थे। अरे मैंने दिया था यार, मैंने बोला था ना कि बॉक्स मॉडल पे आप लोगों को क्या बोलते हैं, एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है कि बॉक्स मॉडल होता क्या है। ठीक है, नहीं दिया है नहीं, तो मतलब आई वांट टू लाइक, आप ये जो कुछ नहीं बना लेंगे आज। हाँ हाँ ठीक है सर। तो ये मैं लिंक दे रहा हूँ, ये पूरा पढ़िएगा, और इसमें जो जो चीज मैंने छोड़ दिया है वो आप बताइएगा, और इसका एक नोट्स बना लीजिए, पीपीटी स्लाइड बना के कल मेरे को आप शेयर करिएगा। ये मतलब सो डैट कि आपने जो भी चीज समझा है ना उसको कुछ ना कुछ पॉइंट्स बता दो, और अच्छा रहेगा, मतलब थोड़ा बहुत रिटेन वोटेन भी कुछ हो जाएगा ना, तो आप लोगों को मजा भी आएगा। तो कल ये आज का ये असाइनमेंट हो गया कि आपको बॉक्स मॉडल करना है। सिमिलरली आपका जो पोजीशन है ना वो भी आप लोगों हाँ, को कहीं से और भी जगह से नेट बनाइए, और सीएसएस पोजीशन का क्या जरूरत पड़ता है, क्यों करते हैं, और पोजीशन एलिमेंट क्या है, नॉन पोजीशन एलिमेंट क्या है, तो इसके बारे में भी अच्छा तरह से स्लाइड बनाना पीपीटी, और कल आप लोग शेयर कीजिए इस दोनों टॉपिक पे, करेक्ट। और फिर उसके बाद हम लोग असाइनमेंट आपको देंगे। इस बार थोड़ा असाइनमेंट अच्छा रहेगा, मतलब एक पूरा HTML बनाना होगा जहाँ पे आपको यहाँ पे हेडर बनाना होगा, हेडर हमेशा फिक्स होगा। तो मैं आप लोग को बताऊंगा, वो कल के लिए रहेगा। सो बाय, टेक केयर, वी विल मीट टुमारो। ओके, बाय।